नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, नस पर नस चढ़ना या मांसपेशियों की ऐंठन का सबसे आसान अद्भुत उपचार, सिर्फ 1 मिनट में आराम मिलेगा। ज़रूर सुने और लाभ उठाएं। जी हां, नस पर नस चढ़ना जैसी बीमारी से हो सकता है आप भी दुखी हों, क्योंकि ये एक आम समस्या बन गई है। सभी लोग इसके उपचार को देखते हैं, लेकिन कोई भी इसके कारण को नहीं जानना चाहता है। वजह किसी के भी आज इसका वक्त ही नहीं है। जी हाँ, गोली लो और अपना काम चलाओ, लेकिन भविष्य में इस बीमारी के क्या नुकसान हो सकते हैं, आज इस बात पर हम आप सभी को बताने वाले हैं। कई लोगों को रात में सोते समय टांगों में ऐंठन की समस्या होती है, नस पर नस चढ़ जाती है। कई लोगों को टांगों और पिंडलियों में मीठा मीठा दर्द सा भी महसूस होता है। पैरों में दर्द के साथ ही जलन, सुन्न, झंझनाहट या सुई चुभने जैसा एहसास होता है। शरीर में कहीं भी किसी भी मांसपेशी में दर्द हो तो उसका इलाज किसी भी थेरेपी में पेन किलर के अलावा और कुछ नहीं है। यह आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, और आप यह भी जानते हैं कि पेन किलर कोई इलाज नहीं है। यह एक नशे की तरह है। जितनी देर इसका असर रहता है उतनी देर ब्रेन को दर्द का एहसास नहीं होता है, और आपको पेन किलर के दुष्प्रभाव के बारे में भी अच्छी तरह से पता है, जिसे आप चाह करके भी नकार नहीं सकते हैं। इन सभी की मुख्य वजह या बेवजह होती है गलत तरीके से बैठना, उठना, सोफे या बेड पर अर्धलेटी अवस्था में ज़्यादा देर तक रहना, उल्टा सोना, दो सिरहाने रखकर सोना, बेड पर बैठकर ज़्यादा देर तक लैपटॉप या मोबाइल का इस्तेमाल करना, या ज़्यादा सफ़र करना, या ज़्यादा टाइम तक खड़े रहना, या ज़्यादा देर तक एक ही अवस्था में बैठे रहना इत्यादि कुछ मुख्य कारण होते हैं इसके। पहले लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए और मशीनीकरण के ना होने के कारण शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते थे। वैसे वाहनों के अभाव में मीलों पैदल चलना, पेड़ों पर चढ़ना, लकड़ियाँ काटना, उन्हें जलाने योग्य बनाने के लिए उनके टुकड़े करना, खेतों में काम करते हुए फावड़ा, खुरपा, दरांती इत्यादि का इस्तेमाल करना, जिनसे उनके हाथों एवं पैरों के नेचुरल रिफ्लेक्सेस पॉइंट्स अपने आप दबते रहते थे और उनका उपचार स्वयं प्रकृति करती रहती थी। इसीलिए वे सदा तंदुरुस्त रहते थे। मैं शरीर को स्वस्थ रखने में प्राकृतिक तरीके की सहायता लेता हूँ, इसके खिलाफ नहीं। इसलिए मेरे उपचार के कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे जो आपको मैं बताने वाला हूँ। शरीर में किसी भी रोग के आने से पहले हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है, या मांसपेशियों पर नियंत्रण का नुकसान, और किसी बड़े रोग के आने से कम 2-3 साल पहले हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली सुस्त, अव्यवस्थित हो जाती है। कुछ ग्रंथियां अपना कार्य कम करने लग जाती हैं और कुछ ग्रंथियां ज़्यादा, जिसके कारण धीरे धीरे शरीर में रोग पनपने लगते हैं, जिनका हमें या तो पता ही नहीं चलता है, या फिर हम उन्हें कमज़ोरी, काम का बोझ, उम्र का तकाजा, खाने में विटामिन्स, प्रोटीन की कमी, थकान, व्यायाम की कमी इत्यादि समझकर टाल देते हैं, या फिर दवाइयाँ खा लेते रहते हैं, जिनसे ग्रंथियाँ कभी भी ठीक नहीं होती हैं, बल्कि उनकी अव्यवस्थित कार्यप्रणाली चलती रहती है, जिसका नतीजा कम से कम 2-3 साल या कभी कभी इससे भी ज़्यादा समय के बाद अचानक सामने आता है, किसी बड़े रोग के रूप में। जी हाँ, वह कोई भी हो सकता है, जैसे शुगर, उच्च रक्तचाप, थायराइड, दिल की बीमारी, चर्म रोग, किडनी संबंधी रोग, नाड़ी तंत्र संबंधी रोग, या कोई और हजारों हैं। लेकिन मेरे उपचार द्वारा सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यवस्थित तरीके से कार्य करने लग जाती हैं, या ये कहें कि मांसपेशियों पर नियंत्रण का नुकसान कम हो जाता है और रोग प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। तो किसी प्रकार के रोग शरीर में आने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। यही कारण है लगभग 2 पीढ़ियां पहले आजकल पाए जाने वाले रोग नहीं होते थे। इसीलिए आजकल कुछ रोगों को रहन सहन के रोग माना जाता है। नस पर नस चढ़ना तो एक बीमारी पता है, लेकिन कहाँ कहाँ की नस कब चढ़ जाए कोई नहीं कह सकता है। कुछ दर्द मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो इस तरह से हैं: मैस्कुलर स्पाज्म, मसल नोट के कारण होने वाली सभी दर्दें, जैसे कमर दर्द, कंधे के दर्द, गर्दन और कंधे में दर्द, छाती में दर्द, कोहनी में दर्द, बाजू में दर्द,
उंगली या अंगूठे में दर्द, पूरी टांग में दर्द, घुटने में दर्द, घुटने से नीचे दर्द, घुटने के पीछे दर्द, टांग के अगले हिस्से में दर्द, एड़ी में दर्द, पंजे में दर्द, नितंब यानी कि हिप में दर्द, दोनों कंधों में दर्द, जबड़े और कान के आसपास दर्द, आधे सिर में दर्द, पैर के अंगूठे में दर्द इत्यादि। सिर से पांव तक शरीर में बहुत सारे दर्द होते हैं। हमारे शरीर में लगभग 650 मांसपेशियां होती हैं, जिनमें से 2000 के करीब मैस्कुलर स्पासम या मसल नोट से प्रभावित होती हैं। मैस्कुलर स्पासम या मसल नोट या नस पर नस चढ़ना हमारे शरीर में जहाँ जहाँ पर भी रक्त जा रहा है ठीक उसके बराबर वहाँ पर बिजली भी जा रही है। जी हाँ, जिसे बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। रक्त जो है वह धमनियों और शिराओं में चलता है और करंट जो है वह तंत्रिकाओं में चलता है। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर रक्त नहीं पहुंच रहा हो तो वह हिस्सा सुन्न हो जाता है या मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रहता है और उस स्थान पर हाथ लगाने पर ठंडा महसूस होता है। और शरीर के जिस हिस्से में बायो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही है वहाँ पर उस हिस्से में दर्द हो जाता है और वहाँ हाथ लगाने पर गर्म महसूस होता है। इस दर्द का साइंटिफिक कारण होता है कार्बनिक एसिड। जी हाँ, जो बायो इलेक्ट्रिसिटी की कमी के कारण उस मांसपेशी में प्राकृतिक तौर पर हो रही स्वचालित क्रिया से उत्पन्न होता है। उस प्रभावित मसल में जितनी ज़्यादा बायो इलेक्ट्रिसिटी की कमी होती है उतना अधिक कार्बनिक एसिड उत्पन्न होता है और उतनी ही अधिक दर्द भी होती है। जैसे ही उस मांसपेशी में बायो इलेक्ट्रिसिटी जाने लगती है वहाँ से कार्बन घुलकर रक्त में मिल जाता है और दर्द ठीक हो जाता है। रक्त में घुले कार्बनिक एसिड को शरीर की रक्त शोधक प्रणाली पसीने और पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देती है। जी हाँ, इसके अलावा नस पर नस चढ़ना बीमारी होने के कारणों को आइए जान लेते हैं। अनियंत्रित मधुमेह, शरीर में जलन, रक्त में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का स्तर कम होना, पेशाब ज़्यादा होने वाली डायूरेटिक दवाओं जैसे लेक्सिक्स सेवन करने के कारण शरीर में जल, खनिज, लवण की मात्रा कम होना, मधुमेह, अधिक शराब पीने से, किसी बीमारी के कारण कमजोरी, कम भोजन या पौष्टिक भोजन न लेने से या नसों की कमजोरी की वजह से, कुछ हृदय रोगी के लिए दवाएं जो कि बेटा ब्लॉकर्स कहलाती हैं वो भी कई बार इसका कारण होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा का सेवन करने से, अत्यधिक कठोर व्यायाम करने से, खेलने, कठोर श्रम करने से, एक ही स्थिति में लंबे समय तक पैर मोड़े रखने के कारण और पेशियों की थकान के कारण हो सकता है। पैर की धमनियों के अंदरूनी सतह में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से, इनके संकरे होने, एंथ्रियोस्क्लेरोसिस के कारण रक्त प्रवाह कम होने पर, पैरों की स्नायुओं के मधुमेह ग्रस्त होने पर, अत्यधिक सिगरेट, तंबाकू, शराब का सेवन करने, पोषक तत्वों की कमी, संक्रमण से। जी हाँ, नस पर नस चढ़ना बीमारी होने के लक्षणों को जान लीजिए। आधुनिक जीवन शैली जिसमें व्यक्ति आराम परक जीवन जीना चाहता है, सभी काम मशीनों के द्वारा करता है, खाओ पियो और मौज करो की इच्छा रखता है, इस प्रकार के जटिल रोगों को जन्म दे रही हैं। हाथ पैरों में सुन्नपन, जी हाँ, सुन्न होना। सोते समय यदि हाथ अथवा पैर सोने लगे, सोते हुए हाथ थोड़ा दबते ही सुन्न होने लगता है। कई बार एक हाथ सुन्न होता है, दूसरे हाथ से उसको उठाकर करवट बदलनी पड़ती है। हाथों की पकड़ ढीली होना अथवा पैरों से सीढ़ी चढ़ते हुए घुटने के नीचे के हिस्से में खिंचाव आना, गर्दन के आसपास के हिस्सों में ताकत की कमी का महसूस होना, गर्दन को आगे पीछे दाईं बाईं ओर घुमाने में दर्द होना, शरीर के दाएं अथवा बाएं हिस्से में दर्द के वेग आना, यादाश्त का कम होते चला जाना, चलने का संतुलन बिगड़ना, हाथ पैरों में कंपन रहना, शरीर यानी कि हाथ पैर में कंपन के लक्षण के कारण और उपचार। जी हाँ, मांसपेशियों में ऐंठन, विशेषकर जांघ, घुटनों के नीचे पेन होना, शरीर में लेटते हुए सांस आए अथवा धक धक की आवाज़ आना, कोई भी कार्य करते हुए आत्मविश्वास का अभाव अथवा भय की स्थिति उत्पन्न होना, इनको भी कहा जाता है अनावश्यक हृदय की धड़कन बढ़ी हुई रहना, शरीर में सुइयां भी चुभती प्रतीत होती हैं। कई बार शरीर के कभी किसी भाग में, कभी किसी भाग में, जैसे आँख, जबड़े, कान इत्यादि में कच्चापन अथवा पैरालिटिक
सिम्टम्स का उत्पन्न होना। जी हाँ, सर्दी अथवा गर्मी का शरीर पर अधिक असर होना अर्थात सहन करने में कठिनाई प्रतीत होना। एक बार यदि शरीर आराम की अवस्था में आ जाए तो कोई भी कार्य करने की इच्छा न होना अर्थात उठने चलने में कष्ट प्रतीत होना। कार्य करते समय सामान्य रहकर उत्तेजना, चिड़चिड़ापन अथवा निराशा वाली स्थिति में बने रहना। रात्रि में बेचैन रहना। जी हाँ, 6-7 घंटे की पर्याप्त निद्रा न ले पाना। कार्य करते हुए शीघ्र ही थकान का अनुभव होना। पसीना अधिक आने की प्रवृत्ति होना। किसी भी अंग में फड़फड़ाहट होते रहना। मानसिक कार्य करते ही दिमाग पर एक प्रकार का बोझ प्रतीत होना। मानसिक क्षमता का ह्रास होना। रात को सोते समय पैरों में नस पर नस चढ़ना अर्थात अचानक कुछ मिनटों के लिए तेज दर्द से राहत होना। शरीर कीड़ा कीड़ा सा महसूस होना। मानसिक दृढ़ता का अभाव प्रतीत होना। शरीर में पैरों के तलों में जलन रहना या हाथ पैर का ठंडा होना। जी हाँ, नर्वसनेस। व्यक्ति अपने भीतर घबराहट, बेचैनी, बार बार प्यास का अनुभव करता है। किसी इंटरव्यू को देने, अपरिचित व्यक्तियों से मिलने, भाषण देने इत्यादि में थोड़ा हृदय की धड़कन बढ़ती है। हाँ, नींद ठीक प्रकार से नहीं आती है एवं रक्तचाप असामान्य हुआ रहता है। इसके लिए व्यक्ति के हृदय एवं मस्तिष्क को बल देने वाले पोषक पदार्थ का सेवन करना चाहिए तथा अपने भीतर आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। समभाव, समर्पण का विकास कर व्यक्तिगत अहंग से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति मंच पर भाषण देता है तो वह यह भाव न लाए कि वह कितना अच्छा बोल सकता है, अपितु इस भाव से प्रवचन करे कि भगवान उसके माध्यम से किड्स को क्या संदेश देना चाहते हैं। भविष्य के प्रति भय, महत्वाकांक्षा इत्यादि व्यक्ति में यह रोग पैदा करते हैं। न्यूराल्जिया कहते हैं। इसमें व्यक्ति के चेहरे में किसी एक और अथवा पूरे चेहरे जैसे जबड़े, बाल, आंखों के आसपास एल प्रकार का खिंचाव महसूस होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक को ने पाया है कि यह रोग उनको अधिक होता है जो दूसरों की खुशी से परेशान होते हैं। इस रोग का व्यक्ति यदि हंसाना भी चाहते हैं आप उसको तो वो हंसेगा नहीं बल्कि वो पीड़ा से कराह उठता है अर्थात प्रकृति दूसरों की खुशी छीनने वालों की खुशी छीन लेती है। अंग्रेजी चिकित्सक इसको नर्वस एवं मैस्कुलर को रिलैक्स करने वाली दवाएं जैसे पैरागाबैलिन, मिगोरिल, गैबापेंटिन इत्यादि देते हैं। इसके बाद नंबर आता है कंपवात का। इसमें व्यक्ति के हाथ पैरों में कंपन होता है। जब व्यक्ति आराम करता है तो हाथ पैर हिलाने लगता है। जब काम में लग जाता है तब ऐसी कठिनाई कम आती है। इसके एल-डोपा दिया जाता है। इसके लिए कृत्रिम विधि से तैयार किया हुआ यह चैनल कम ही लोगों के शरीर को स्वीकार्य होता है। आयुर्वेदिक जड़ी कोंच के बीजों, कपी, कच्छू जिसे बोलते हैं, में यह रसायन मिल जाता है। अतः यह औषधि इस रोग में लाभकारी है। इसके लिए कोंच के बीजों को गर्म पानी में मंद आंच पर थोड़ी देर पकाएं, फिर छिलका उतार करके प्रति व्यक्ति 5 से 10 बीजों को दूध में खीर बना लें। साथ में दलिया अथवा अंकुरित गेहूं भी पकाया हुआ खाया जा सकता है। खीर में थोड़ा गाय का घी अवश्य मिलाएं, अन्यथा चूर्ण की अवस्था अथवा कोंच पाक भी लाभदायक है। यह समस्त तांत्रिक तंत्र एवं मांसपेशियों के लिए बलदायक होता है। इसके अलावा अल्जाइमर, जी हाँ, इसमें व्यक्ति की यादगार यानी कि मेमोरी कम होती चली जाती है। न्यूरोमस्कुलर रोगों की चपेट में बहुत बड़े बड़े व्यक्ति भी आए हैं। इस युग के जाने माने भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस इसी से संबंधित एक भयानक रोग से युवावस्था में ही पीड़ित हो गए एवं उनका सारा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी एवं कठोर संघर्ष के द्वारा अपनी शोधों को जारी रखा। आज भी वो 65 ईयर की उम्र में अपनी जीवन रक्षा के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। उनकी उपलब्धियों के आधार पर उनको न्यूटन एवं आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में रखा गया है। नस पर नस चढ़ना के कुछ घरेलू उपचारों को अब जान लीजिए। अगर आपकी नस पर नस चढ़ जाती है तो आप जिस पैर की नस चढ़ी है तो उसी तरफ के हाथ की बीच की उंगली के नाखून के नीचे के भाग को दबाएं और छोड़ें। ऐसा जब तक करें जब तक कि ठीक न हो जाए। नस पर नस चढ़ना एक बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, लेकिन जब भी शरीर में कहीं भी नस पर नस चढ़ जाए जान ही निकाल देती है। और अगर रात को सोते समय पैर की नस पर नस चढ़ जाए तो व्यक्ति चकर घिन्नी की तरह घूम करके बैठ जाता है। सूजन और दर्द अलग हो तो यदि आपके हाथ हो जाएं तो तुरंत आपको ये उपचार करने चाहिए। जी हाँ, आप लंबाई में अपने शरीर को आधा 2 भागों में चिन्हित करें। जब
जिस भाग में नस चढ़ी है उसके विपरीत भाग के कान के निचले जोड़ पर उंगली से दबाते हुए उंगली को हल्का सा ऊपर हल्का सा नीचे की तरफ बार बार 10 सेकंड तक करते रहें। नस उतर जाएगी। सोते समय पैरों के नीचे मोटा तकिया रख करके सोएं। आराम करें। पैरों को ऊंचाई पर रखें। प्रभाव वाले स्थान पर बर्फ की ठंडी सिकाई करें। सिकाई 15 मिनट दिन में 3 से 4 बार करें। अगर गर्म ठंडी सिकाई 3 से 5 मिनट की देते रहें अगर आप उनको करें तो इस समस्या और दर्द दोनों से राहत मिलेगी। आहिस्ते से ऐंठन वाली पेशियों तंतुओं पर खिंचाव दें। आहिस्ता से मालिश करें। वेरिकोज वेन के लिए पैरों को ऊंचाई पर रखें। पैर में इलास्टिक पट्टी बांधें जिससे पैरों में खून जमा न हो। यदि आप मधुमेह या उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं तो परहेज उपचार से नियंत्रण करें। शराब, तंबाकू, सिगरेट, नशीले तत्वों का सेवन नहीं करें। सही नाप के आरामदायक मुलायम जूते पहनें। अपना वजन घटाएं। रोज सैर पर जरूर जाएं और जॉगिंग करें। इससे टांगों की नसें मजबूत होती हैं। फाइबर युक्त भोजन करें जैसे चपाती, ब्राउन एवं सब्जियां, फल सब खाएं। मैदा एवं पास्ता जैसे रिफाइंड फूड का सेवन बिल्कुल ना करें। लेटते समय अपने पैरों को ऊंचा उठा करके रखें। पैरों के नीचे तकिया रख लें। इस स्थिति में सोना बहुत फायदेमंद रहता है। जी हाँ, इसके अलावा भोजन में नींबू पानी, नारियल पानी, फलों विशेषकर मौसमी अनार, सेब, पपीता, केला इत्यादि जरूर शामिल करें। सब्जियों में पालक, टमाटर, सलाद, फलियां, आलू, गाजर, चुकंदर इत्यादि का खूब सेवन करें। 2 से 3 अखरोट की गिरी, 2 से 5 पिस्ता, 5 से 10 बादाम की गिरी और 5 से 10 किशमिश का रोजाना अवश्य सेवन करें। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।